नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊँगा वह है जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन। एक्सप्लेन इन डिटेल द थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑफ जॉन रॉल्स। दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें इसका इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। जॉन रॉल्स 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक दार्शनिकों में से एक हैं। उनका न्याय का सिद्धांत उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में प्रस्तुत किया गया है। यह सिद्धांत एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए एक मजबूत और तर्कसंगत ढांचा प्रदान करता है। अब हम देख लेते हैं जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की मुख्य बातें। रॉल्स का न्याय सिद्धांत उचितता के रूप में न्याय जस्टिस एज फेयरनेस पर आधारित है। इसका उद्देश्य एक ऐसे समाज की कल्पना करना है जहां हर व्यक्ति अपनी स्थिति से संतुष्ट हो, भले ही वह समाज में किसी भी पायदान पर क्यों ना हो। यह उपयोगितावाद के विपरीत है, जो अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है, भले ही इसके लिए कुछ लोगों को नुकसान उठाना पड़े। रॉल्स का सिद्धांत मुख्य रूप से दो प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी। यह सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सबसे व्यापक बुनियादी स्वतंत्रताओं का समान अधिकार होना चाहिए। ये स्वतंत्रताएं दूसरों की वैसी ही स्वतंत्रताओं के साथ संगत होनी चाहिए। इन बुनियादी स्वतंत्रताओं में शामिल है राजनीतिक स्वतंत्रता, मतदान करने और सार्वजनिक पद पर रहने का अधिकार, भाषण और सभा की स्वतंत्रता, आत्मचेतना और विचार की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार, कानून के शासन से। रॉल्स के अनुसार ये स्वतंत्रताएं किसी भी न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला है। वे इन्हें सबसे अधिक प्राथमिकता देते हैं और किसी भी अन्य लाभ के लिए इनमें कटौती नहीं की जा सकती। दूसरा जो सिद्धांत है वह है सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का सिद्धांत, द डिफरेंस प्रिंसिपल। यह सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस तरह से व्यवस्थित करने पर जोर देता है कि भेदभाव का सिद्धांत, द डिफरेंस प्रिंसिपल, ये असमानताएं समाज के सबसे कम सुविधा प्राप्त सदस्यों के लिए सबसे अधिक फायदेमंद हों। इसका मतलब है कि यदि समाज में असमानताएं हैं तो उन्हें केवल तभी स्वीकार किया जा सकता है जब वे सबसे गरीब और कमज़ोर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करें। अवसर की उचित समानता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये असमानताएं उन पदों और स्थितियों से जुड़ी हों जो अवसर की उचित समानता की शर्तों पर सभी के लिए सुलभ हो। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण अच्छे पदों या अवसरों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मूल स्थिति और अज्ञानता का पर्दा, द ओरिजिनल पोजीशन एंड वेल ऑफ इग्नोरेंस। रॉल्स ने अपने सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए एक काल्पनिक विचार प्रयोग, थॉट एक्सपेरिमेंट का उपयोग किया, जिसे मूल स्थिति, ओरिजिनल पोजीशन और अज्ञानता का पर्दा, वेल ऑफ इग्नोरेंस कहा जाता है। मूल स्थिति यह एक काल्पनिक स्थिति है जहां कुछ लोग एक नए समाज के लिए न्याय के सिद्धांतों पर सहमत होने के लिए इकट्ठा होते हैं। अज्ञानता का पर्दा, इस स्थिति में लोग अपनी सामाजिक स्थिति, धन, योग्यता, लिंग, जाति या अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं के बारे में नहीं जानते हैं। वे यह भी नहीं जानते कि समाज में उनकी क्या स्थिति होगी। इस अज्ञानता के पर्दे के पीछे रॉल्स का तर्क है कि लोग निष्पक्ष सिद्धांतों को चुनेंगे क्योंकि वे नहीं जानते कि वे कल अमीर होंगे या गरीब, शक्तिशाली होंगे या कमज़ोर। वे अपने लिए सबसे खराब स्थिति की कल्पना करेंगे और ऐसे नियम बनाएंगे जो उस स्थिति में भी उन्हें अधिकतम सुरक्षा प्रदान करे। इसी तर्क के आधार पर रॉल्स का मानना है कि लोग उपरोक्त दो सिद्धांतों पर सहमत होंगे। दोस्तों, अब हम इस प्रश्न का निष्कर्ष लिख लेते हैं। जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए एक शक्तिशाली ढांचा प्रदान करता है। यह समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को एक साथ लाता है। यह सिद्धांत
यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि समाज में सबसे कमज़ोर और वंचित लोगों का भी ख्याल रखा जाए और किसी भी असमानता को केवल तभी स्वीकार किया जाए जब वह उनके जीवन को बेहतर बनाती हो। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।